Shalini is back. First of all, let me thank you all so much. आपने मेरी वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया. इट वॉज ओवरवेलमिंग. मुझे नहीं पता था कि इतना अप्रिसिएशन होगा. मुझे ये भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग उससे रिलेट करेंगे. मेरे घर में ही कितने लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि बेटा हम तो बहुत बुरे हो गए ये सोचते हुए कि कुछ किया ही नहीं हमने, बट किसी ने तो हमारे बारे में सोचा, किसी ने हमारे बारे में कुछ बोला, एंड इट वॉज सो टचिंग, आई कांट टेल यू. तो फिर मैं सोचने लगी कि ऐसा क्यों कि इतने सारे लोगों को ऐसा लगता है. सो मेनी ऑफ अस विमेन गो थ्रू दिस. फिर भी कोई कुछ कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि गलत है. बट ऐसा होता क्यों है कि हर लड़की ऐसे बड़ी हो जाती है और सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए एंड ऑफ लाइफ तक ऐसे ही रहते हैं हम. तो कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है. तो एक चीज मैं आपसे बोलती हूँ कि अब आप सोचिए, घर में एक शादी है और आपके घर में आपका एक बेटा और एक बेटी है एंड हस्बैंड. शादी के 1 महीने पहले से अगर आपकी बेटी थोड़ी बड़ी होगी 12-13 साल की, तो आप और आपकी बेटी पार्लर जाएंगे, फिर आप ब्लीच कराएंगे, आप अपने हेयर को ट्रिम कराएंगे, आप अपना वेट लॉस प्रोग्राम शुरू कर देंगे, बेस्ट कपड़े खरीदना शुरू कर देंगे. वो सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं जो जिससे हम सुंदर लगे, हम गोरे लगे, हम पतले लगे. क्योंकि इंडिया में बहुत है कि गोरी लड़की और पतली लड़की और लंबी लड़की, आई मीन एवरीथिंग यूज है, वो ही अच्छी होती है. तो आपने अपनी लड़की को वैसी बनाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ आपका बेटा है और आपके हस्बैंड है. उनको पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है कि चलो चलो कपड़े कुछ तो खरीद दो. एंड दे लाइक क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए, इतने सूट तो हैं, इतने कपड़े तो हैं. बट नहीं, दे आर हार्डली बॉदर्ड. और जिस दिन शादी है उस दिन आप सुबह से लेके शाम तक आप और आपकी बेटी सजे जा रहे हैं, और आपके जो हस्बैंड और बेटा है वो शायद कुछ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड सडनली वो देखेंगे कि कुछ कपड़ा पहन के आ जाएंगे कि चलो चलो चलते हैं शादी में. वो दे आर नॉट बॉदर्ड कि वो, मोस्ट ऑफ द मैन डोंट रियली बॉदर कि हम क्या है जो पहन के चल दिया. होता है ना ऐसा. बट ये है बहुत छोटी सी बात और सब घरों में ये देखा जाता है. बट अगर आप उसको ठीक से एनालाइज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपने एक बहुत ही सटल मैनर में आपने अपनी लड़की को ये बता दिया कि बेटा तुम बॉडी हो, तुम्हारा इंटेलेक्ट इतना जरूरी नहीं है जितना कि तुम्हारा सुंदर दिखना. तुम्हारा सुंदरता इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू दैन योर इंटेलेक्ट. और लड़के को एक बहुत ही सटल मैनर में ये उसको समझ में आ गया कि मेरे को दिखने में क्या लगता है वो फर्क नहीं पड़ता है. आई एम द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट सो मच दिस बॉडी. दैट्स व्हाई यू विल सी दैट विमेन विल गो टू पार्लर्स. कितनी विमेन के पार्लर्स हैं, कितने विमेन के कपड़ों वाले हैं. बिकॉज हम मरते दम तक यही सोचते हैं कि हमें सुंदर लगना है. मैंने बहुत सारी एल्डरली विमेन को देखा है जो बहुत बुरी हो गई है, फिर भी उनके लिए लुक्स बहुत मैटर करता है. वाई इज इट सो? वी नीड टू थिंक. हम ये छोटी छोटी चीजों से अपनी लड़कियों को ये समझा देते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर सुंदर रहोगी तो तुम्हें एक ऐसा लड़का मिल जाएगा जो तुम्हें जिंदगी भर पालेगा. और लड़के को बोलते हैं कि नहीं, तुम तो इंटेलेक्ट हो, तुम्हें वो लड़का बनना है, दैट इंटेलेक्ट. इसलिए शादी के बाद जब कोई भी घर में डिस्कशन होता है और लड़की जाके वहां बैठ जाएगी तो उसको शायद बोल दिया जाएगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जा करके कुछ पकौड़े और चाय बना के क्यों नहीं लाती हो, जब तक हम ये डिस्कशन करते हैं. सीरियसली नहीं लिया जाता. लड़की पैदा होती है तो सबसे पहला काम होता है एफडी उसकी शादी का हम लोग बनवाते हैं, और लड़का पैदा होता है तो उसकी पढ़ाई का एफडी बनवाते हैं. मोस्टली बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बट इतना भी नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज होना है. और वो चेंज शुरुआत ही वहीं से होती है जब हम खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं. खुद अपने आप को जानिए कि क्या हम अपनी लड़की को किस तरह पाल रहे हैं, हम अपने लड़के को किस तरह पाल रहे हैं, या हमारे घर में ग्रैंड चिल्ड्रन है तो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो कैसे पल रही हो, मेरा ग्रैंड सन कैसे पल रहा है. क्या हम छोटी छोटी चीज़ों में उनकी कंडीशनिंग कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो दिस इज द टाइम टू स्टॉप. दिस इज द टाइम टू रियलाइज दैट नहीं, लेट्स ब्रिंग अप आवर बॉयज एंड गर्ल्स द सेम. गर्ल्स कितनी प्यारी होती है, दे केयरिंग, दे ब्रिंग सो मच ऑफ हैप्पीनेस व्हेन दे कम इनटू द हाउस. तो उनको ये केयरिंग तो बनाना ही है. हमें अपने बॉयज को भी इतने केयरिंग बनाना है.
और हमें अपनी गर्ल्स को बॉयज की तरह स्ट्रेंथन करना है इंटेलेक्चुअली। जरा सोच के तो देखिए।